नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 8 जनवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे और पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहला सवाल, बिहार विल नॉट पार्टिसिपेट इन नेशनल यूथ फेस्टिवल विच विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। बिहार राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग नहीं लेगा, जिसका आयोजन कहाँ पे किया जाना था। देखिए, नेशनल यूथ फेस्टिवल में भाग इसलिए नहीं ले रहा बिहार ड्यू टू कोविड-19 का जो ज़बरदस्त हाइक देखने को मिल रहा है उसके कारण। और नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाना था पुदुचेरी में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और पुदुचेरी आपको पता होगा हमारा यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अब क्या है कि पहले बिहार में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता, स्टेट फेस्टिवल, ठीक है। एक राज्य स्तर पर एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जाना था सहरसा में। अब वही यहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, तो कहाँ से इस महोत्सव से आर्टिस्ट को चुने जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो आर्टिस्ट बढ़िया परफॉर्म करते उन आर्टिस्ट को सेलेक्ट किया जाता, उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए नेशनल यूथ फेस्टिवल में भेजा जाता, जो कि पुदुचेरी में हो रहा है, ठीक है। तो ये रीज़न था। और क्योंकि नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है वो 12 जनवरी से 16 जनवरी को ऑर्गेनाइज किया जाना है। सीएम नीतीश कुमार हैज लॉन्च्ड 2022 डायरी एंड कैलेंडर ऑफ विच डिपार्टमेंट। सीएम नीतीश कुमार ने किस विभाग की 2022 की डायरी और कैलेंडर लॉन्च किया है। तो ये डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, IPRD। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, ठीक है। बेसिकली इस डायरी में, इस कैलेंडर के थ्रू बिहार के टूरिज़्म को प्रमोट किया जा रहा है। बिहार में कौन कौन सी जगह घूमने लायक है, बिहार में जो वेटलैंड है, बिहार में जो भी वाटरफॉल्स हैं, बिहार का जो इको टूरिज़्म जोन है, ये सब कुछ क्या है कि इसमें वो दिखेगा इस डायरी में या फिर ये कैलेंडर में। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द मोस्ट ODF विलेजेस। सबसे अधिक ODF गाँव में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। ODF यानी ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस, मतलब वह गांव जहां पर खुले में लोग शौच नहीं जाते हैं, वो हम बोलते हैं ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ये स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 के अंडर ये किया गया है। तो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, जिसके थ्रू शौचालय वगैरह हर गांव में लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ही सबसे ज़्यादा टॉप कौन रहा, तो किसने टॉप किया, जहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ गांव जो हैं वो ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं। ये राज्य है तेलंगाना। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तेलंगाना में करीबन 14,200 गांव हैं, जिसमें कि 13,737 गांव बिल्कुल ODF हो चुके हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली अब ये जो है तेलंगाना 96.74% विलेजेस ODF होने के साथ साथ ये ODF प्लस की कैटेगरी दिया जाता है। ODF प्लस विलेज है, तेलंगाना को ODF प्लस में रखा गया है, ठीक है। अच्छा, सेकंड में कौन है ODF फ्री गांव जहां पे हैं, तमिलनाडु। और थर्ड में आपको मिलेगा कर्नाटका। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन टू वर्क फॉर टेस्ला। टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है। ये इंडियन ओरिजिन की बात करी जा रही है, तो ये कौन है, अशोक एलो स्वामी।
ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और टेस्ला जो है वो कार कंपनी, आपको मालूम होगा, बहुत ही महंगी कार बनाती है और इसके फाउंडर हैं एलॉन मस्क। एलॉन मस्क एक स्पेस एजेंसी भी ओन करते हैं जिसका नाम है स्पेस एक्स। ये है इनकी अपनी स्पेस एजेंसी। इंडियन नेवीज 1971 इंडो पाक वॉर वेटरन वाइस एडमिरल एस शर्मा डाइड एट द एज ऑफ। भारतीय नौसेना के 1971 के भारत पाक युद्ध के वयोवृद्ध वाइस एडमिरल एस शर्मा का निधन हो गया है। तो एस शर्मा कितने साल के एज में इनका निधन हुआ है? तो 100 साल के एज में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑन एंड ऑफ कोर्स 1971 का इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध था, जो जिसमें एक नया देश भी उत्पन्न होकर निकला था और वो था बांग्लादेश। को मालूम होगा इसके पहले से बांग्लादेश जो था वो पूर्वी ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इस पे पूरा कब्ज़ा पाकिस्तान का था। ठीक है, तो ये कहिए कि भारत का एक बहुत बड़ा रोल था बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने में। अगर आज भी बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ होता तो पाकिस्तान आज जितना आप समझ रहे हो प्रोग्रेस किया, उतना भी प्रोग्रेस में बांग्लादेश नहीं रहता। समझ गए? और पाकिस्तान कितना प्रोग्रेस किया है वो तो आप समझ ही रहे हो। तो बांग्लादेश आज पाकिस्तान जैसे देशों से काफ़ी आगे निकल चुका है। अब ये आप सोचोगे कि न्यूक्लियर वॉर वगैरह ये सब चीज़ें, तो पाकिस्तान को इसका मेन जो फ्रेंड है, अब किसी के तलवे चाट के अगर बन रहे हैं। अब चाइना का ये बिल्कुल वो कर रहा है, और चाइना इसलिए इसको ये सब प्रोवाइड करता है ताकि पाकिस्तान इंडिया को इधर उलझाए रखे, डेवलपमेंट ना हो। क्योंकि सोचिए, अगर भारत डेवलप्ड हो गया तो फिर एशिया में क्या, पूरा वर्ल्ड में इसको, भारत को रोकने वाला कोई नहीं होगा। और चाइना ये नहीं चाहता, ये चाहता है कि हम ही जायंट रहें एशिया के। तो कभी कभी मैं आपको जियो पॉलिटिक्स भी इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ ताकि आपको मेंस में भी काम आ जाए। चलिए, इंडिया हैज़ इनवाइटेड हाउ मैनी कंट्रीज़ टू पार्टिसिपेट इन द मिलन एक्सरसाइज। तो ये जो मिलन एक्सरसाइज है, भारत ने मिलन एक्सरसाइज अभ्यास में भाग लेने के लिए कितने देशों को आमंत्रित किया है? तो 46 कंट्रीज़ आएंगे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली मिलन जो एक्सरसाइज है एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है जो कि विशाखापट्टनम में होगा। कहाँ पे ये एक्सरसाइज होने वाला है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और कब होने वाला है? फरवरी में ये होगा। ठीक है। अच्छा, इस एक्सरसाइज का एक थीम भी रखा गया है। नॉर्मली ऐसा थीम होता नहीं है, बट इस बार रखा गया है। इसका थीम है कैमराडरी, कोहेजन एंड कोलाबोरेशन। Which state or union territory is set to host India's first water taxi service? तो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जल टैक्सी सेवा यानी वाटर टैक्सी सर्विस की मेज़बानी करने के लिए तैयार है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र में के मुंबई शहर में ये वाटर टैक्सी सर्विस जो है वो पहली बार लॉन्च करी जाएगी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं दो लोग, दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी। तो ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। The traditional New Year festival लोसार has been celebrated in। पारंपरिक नव वर्ष उत्सव लोसार कहाँ मनाया गया है? तो ये लोसार मनाया जाता है लद्दाख में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
लद्दाख में बेसिकली जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी हैं उनके द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। और बुद्धिस्ट कम्युनिटी मेनली तिब्बतियन आपको मालूम होगा, ये जो लोसार है इसका मतलब ही होता है न्यू ईयर तिब्बतियन लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और मालूम होगा आपको कि जो भी तिब्बत के जो धर्म गुरु हैं तिब्बत में इसके बुद्धिस्ट के, वो कहाँ रहते हैं? वो भारत में रहते हैं। भारत के हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। कहाँ पे? धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश का एक कैपिटल है धर्मशाला, तो यहीं पे रहते हैं। क्या नाम है उनका? दलाई लामा। ये एक्चुअली नाम नहीं है दलाई लामा, बेसिकली ये एक पोस्ट है, ठीक है। जब ये दलाई लामा का डेथ हो जाएगा तो एक नए दलाई लामा को ढूंढा जाएगा, ठीक है। और उनका भी यही नाम रहेगा, दलाई लामा। और लद्दाख में ही आपको मालूम होगा हाल ही में जो ब्रो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ है, क्योंकि हाईएस्ट सबसे दुनिया का सबसे हाईएस्ट जगह पर इसने मोटरेबल रोड बनाया है, ठीक है, जहाँ पर गाड़ी चल सकती है। नेक्स्ट, पद्मश्री अवॉर्डी सिंधु ताई सपकल हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज सी? पद्मश्री पुरस्कार विजेता सिंधु ताई सपकाल का हाल ही में निधन हो गया है। वह कौन थी? तो देखिए, सिंधु ताई एक सोशल वर्कर थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड रियल माने में भी वो कार्यकर्ता ज़रूर सोशल वर्कर वो थी। कैसे? इन शॉर्ट में अगर उनकी बात मैं बताऊं तो उनके जब उनकी शादी हुई तो उनके हस्बैंड उन्हें बाहर निकाल दिया, और उन्होंने बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट किया, गोद लिया, ठीक है। और उन्हें ही वो पालते पोसते थे। बहुत सारे जो अनाथ बच्चे हैं, ऑर्फनेज, तो ये एक ऑर्फनेज चलाती थी पुणे में, ठीक है। महाराष्ट्र का शहर है, पुणे में ये चलाती थी। करीबन 1000 से भी ज़्यादा ऑर्फनेज बच्चों को ये वहाँ पे पालती पोसती हैं। यहाँ तक कि बहुत से जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख के बड़े बड़े पोस्ट पे भी चले गए हैं। कुछ जो भी लड़कियां हैं उनकी शादी हो गई है, उनके भी बच्चे हैं। तो इनकी काफ़ी बड़ी एक तस्वीर देखिएगा तो मतलब बहुत ही अच्छा। और इसी साल इन्हें पद्मश्री से नवाजा है। इसी साल हमारे राष्ट्रपति द्वारा नवाजी गई हैं पद्मश्री अवार्ड से 2021 में एक्चुअली, ठीक है। मैं इसी साल बोल देता हूँ, एक्चुअली क्या है कि 2021 का भी वो गया नहीं है, तो 2022 में हम आ गए हैं, ये याद ही नहीं रहता। विच पेमेंट बैंक हैज रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक? तो किस भुगतान बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त दिया है? यह है एयरटेल पेमेंट बैंक। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ टाइम पहले पेटीएम पेमेंट बैंक को भी दिया गया था। एक्चुअली में आरबीआई का जो सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, इसमें शामिल किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का जो सेकंड शेड्यूल है ना, उसमें शामिल कर लिया गया है। तो इसलिए एयरटेल पेमेंट बैंक भी अब शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में आ गया है। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट सवाल, प्रधानमंत्री मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू टर्मिनल ऑफ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। तो प्रधानमंत्री मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसको किया गया है त्रिपुरा में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली में त्रिपुरा जो है वो अपनी कनेक्टिविटी इम्प्रूव कर रहा है हीरा मॉडल के बेसिस पे। हीरा मॉडल के बेसिस पे जो उसका जो भी कनेक्टिविटी है त्रिपुरा में वो इम्प्रूव किया जा रहा है। हीरा मॉडल क्या है? यह है
H फॉर हाईवेज इम्प्रूव कर रहा है, I फॉर इंटरनेट वेज, R फॉर रेलवेज और A फॉर एयरवेज, जैसे यहाँ पे एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।